भाभी आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतों का नाम इस तरह चीख चीख के मोहल्ले वालों को सुनाया जाए। सत्य जाऊं, कितनी फिक्र है तुझे मोहल्ले की। ये जो तूने वाहियात गाना लगाया, ये नहीं सुनता मोहल्ला। अरे मेरा नमाज पढ़ना दूभर हो गया, अजाब आ गया। भाभी आप तो लड़ने के मूड में लग रही हैं। मैं जरा सा काम कर रही थी, काम करते करते मैंने दिल बहलाने को पीछे गाना लगा लिया, तो क्या बुरा किया। अरे तो दिल अपना बहलाना, इर्द गिर्द क्यों दिल बहला रही है? मतलब अब्बा तुम मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो यार? जैसे तुझसे पूछे बगैर तुझे पैदा किया। हमारी बेगम साहिबा के लाडले भाई हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई। इनके लिए कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल है। ये क्या है? ये सखी हसन के कब्रिस्तान के गोरकन का नंबर है। एडवांस खबर बुक करा लें, वरना जगह नहीं मिलती। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इनकी उम्र देखिए, जब तमाम जिंदगी बगैर शादी के गुजार दी, तो आखिर के चंद साल भी निकाल लें। ना हमें तो पता है कौन कितना बड़ा हाजी है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ऐसा क्या है मेरे माजी में, जरा मैं भी तो सुनूं। अल्लाह का शुक्र है, पाक साफ नेक जिंदगी गुजारी। ऐसे सुर्खरू होके जाऊंगी अल्लाह के पास। हाँ तो जब ऐसे करके अल्लाह के पास जाओगी तो पुरानी तस्वीर जरूर लेती जाना। झूठी लड़की, झूठी कहानियां बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और मेरे घर तक आ गई है। मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं बता रहा हूँ, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। Unbelievable. तुम अभी तक गई नहीं आज? आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो। जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो, मनहूस लड़की। गुल्लू, शादी के लिए ना किसी मैच्योर आदमी की जरूरत होती है। और तुम तो बहुत मम्मी डैडी हो यार। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नासिया, मर जाऊंगा। अरे यार गुल्लू, ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है यार। और देखो, तुम टेंशन मत लेना। अगर तुम मर भी गए ना, तो मैं हर जुमेरात तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगी नासिर के साथ। अरे भैया मेरा सोना, शादी में थोड़े दिन रह गए, जरा मुंह की रगड़ाई वगैरह करा ले कुछ थोड़ा। फर्क नहीं पड़ना। मेरा मुंह है ये, रमजान चाचा की घर की टाइल नहीं है जो रगड़ूं उसे मैं। तुम ये सोचो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा माल किसने संभाल के रखा? अगर हमारे चचा ना होते तो हमारा माल तो कुत्ते खा जाते। इनका बड़ापन है, शेर की गैर मौजूदगी में ये शेर बने बैठा है। क्या कर रहे हो ये? खुदकुशी कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कर लेना खुदकुशी। अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है तो मुझे थोड़ी बात करनी। क्या बात करनी है? यार मेरा कंधा उतरा हुआ है, डॉक्टर ने वजन देने से मना किया है, तो मैं तुम्हें कंधा नहीं दे पाऊंगा। जैसे निकाह होगा वैसे ही वलीमा होगा, घर पर ही, और इसमें भी कोई शामिल नहीं होगा, ठीक है? नहीं, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। ये ऐसे उठ के देखिए, कहीं अपनी नस वस ना काट ले। पागल हो गई हो? अरेंज मैरिज पे कौन काटता है अपनी नस? हाँ वैसे बात तो ठीक है। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी पास हो गई। मुबारक हो, माशाल्लाह मेरी शहजादी। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ सदके जाए, खुशी के आंसू आ गए मेरी माँ की आंखों में। नहीं बेटा, प्यार काटे थी, प्यार के आंसू तेरी गलतफहमी कभी दूर नहीं होगी। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपने घर में कबूल कर लिया है। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। प्रेम करवा लिया। मैंने कहा अच्छा है ना, आसपास गुजरती रहूंगी, नजर पड़ती रहेगी, अपनी औकात याद रहेगी मुझे कि क्या ऊंची औकात है कि किसी ने ब्लैंक चेक मेरे मुंह पे मारा था। देखा है ना, देखा, ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर, ये क्या तरीका है फुप्पो से बात करने का? तो मम्मा इनको भी चुप हो जाओ। आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना, तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। बकवास बंद कर। अपनी बहन से रोजाना बात करती हैं बाकायदगी से? बस कर दे, पहले 1 घंटा बात करती थी।
अब तो बस पौने घंटे के बाद मेरा दिल ही नहीं चाहता बात करने का। माँ मैं तो इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी शादी डॉक्टर हमाद से हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनसे हो गई 1000 दर्जे बेहतर है और ऐसे फट पहाड़े सुनाते हैं, ऐसे एक्सपर्ट है कि मैं क्या बताऊँ। जल्दी से पहाड़े सुनाते चले। पाशा साहब ठीक कहते हैं, कम से कम सरगोशियां तो आहिस्ते से कर लिया करो। सारा प्लान किचन तक तो पहुंच गया, बस पाशा साहब के कमरे तक पहुंचना बाकी है। डैडी मुझे आइसक्रीम चाहिए। देखिए ना हाजिर, अली आइसक्रीम लेने की जिद कर रहा है। हद, लोग बचपन में ही शादियां कर लेते हैं। शम्सी भाई 4 आलू के पराठे, 2 फ्रेश जूस, 2 आलू के समोसे, 2 पिज्जा। ये सब आपने मेरे खाते में लिख दिया। डॉक्टर तारा जो खाया है वही लिखा है। मेरी तरफ देखें, आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ खाती होंगी? यहाँ तो आप सब खाते हैं।